स्वामी जी, फिर दुख का मूल क्या है? क्यों दुखी हो रहा है इंसान? दुख का मूल दुख का मूल तो अज्ञान ही है। एक्चुअल में परमात्मा में कोई दुख नहीं है, आत्मा में कोई दुख नहीं है। आप और हम दुखी हैं। आत्मा तो हम भी हैं और आप भी हैं, है तो सब आत्मा ही। फिर भी आप में और में दुख है। दुख क्यों है? तो दुख का मूल अज्ञान माना गया है। अज्ञान अज्ञान का अर्थ ये नहीं कि भी हमने कोई स्कूल में पढ़ाई नहीं की तो हम अज्ञानी हैं, पढ़ ली तो ज्ञानी हो गए। अज्ञान का मतलब है अपने आत्म तत्व का ज्ञान, उस आत्मा को न जानना। ये जो अज्ञान है ये दुख का मूल है। तो अपने को जान लेंगे, इसी का नाम ज्ञान है, और इसके बाद दुख मिटता है। तो इसलिए दुख का मूल अज्ञान, यानी आत्मा का ज्ञान न होना, ये अज्ञान। तो इसको जानने पर दुख मिट जाता है। तो वास्तव में व्यक्ति अपने आप को ना जान के वो किसी दूसरे भ्रम में जीता है अपने स्वरूप वो की। अपने आप को न जान के दुख पाता है। तो अगर वो अपने आप को नहीं जान रहा तो फिर वो क्या जान रहा है? वो जान तो रहा है अपने को, लेकिन वो अपने को जैसा वो है वैसा ना मान के कुछ और मान के जी रहा है वो। जैसे है तो वो आत्म तत्व, लेकिन वो मानता है कि मैं एक देश में हूँ, एक स्थान विशेष में हूँ, एक शरीर में हूँ। अपने को अल्प मानता है, एक देशीय मानता है, और अपने को शरीर से जुड़ाव मानता है। पर ये वास्तविक बातें नहीं हैं, पर ऐसा उसको महसूस हो रहा है, इसलिए वो मानता है। तो ये जो गलत ज्ञान है, इसी का नाम अज्ञान है, और ये दुख का मूल है। तो सही ज्ञान क्या है कि आत्मा शरीर से बंधी हुई नहीं है, वो स्वतंत्र है, व्यापक है। अपनी स्वतंत्रता को न जानना, अपने इस व्यापक पने को अनुभव न करना, ये अज्ञान है। जैसे कि आप हो तो राजा, लेकिन अपने को भिखारी मान लेते हो, और भिखारी मान लेते हो तो फिर क्या करते हो? भीख ही मांगते हो। राजा पना बुला दिया और भिखारी पना स्वीकार कर लिया, तो स्वाभाविक आप भीख मांगोगे। मेरे पास खाने को नहीं है, मुझे भीख मांगनी है, तो भीख मांग कर खाओगे। तो इसमें क्या कारण है कि आप भिखारी हो? ये कारण नहीं है, भिखारी की मान्यता कारण है। एक मैंने कहानी सुनी उदाहरण के रूप में। एक बूढ़ी औरत थी, तो थोड़ा दिमाग हिल गया। बेटे पैसे वाले थे, तो बोले कि माँ रोटी खा लो। तो कहती खाएं कहाँ से? सारे पैसे तो चोर ले गए, सारा आटा चोर ले गए, घर में कुछ है ही नहीं, खाने को ही नहीं है, हम तो भूखे मर रहे हैं। बेटे ने समझाया कि माँ बहुत है, कोई कमी नहीं है। कि नहीं बेटा, सारा अन्न तो चोर ले गए, सारा पैसा तो चोर ले गए, खाने को कुछ है ही नहीं, हम तो भूखे मर रहे हैं। एक ही रट लगाए बार बार। तो इसका कोई उपाय है? अब दिमाग हिल गया। ऐसे ही जीव का दिमाग हिला हुआ है। वो मानता है कि मैं एक शरीर से बंधा हुआ हूँ, अल्पज्ञ हूँ, ये शरीर मेरा घर है, इतना ही है, और बार बार इसी को याद करता है, इसी धारणा में बंधा रहता है, तो दुख पाता है। तो संत महात्मा कह भी दिया करके कि तुम शरीर से बंधे हुए नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम सर्वव्यापक आत्म तत्व हो। तो उसको जस्ती नहीं जस्ती, तो फिर वो दुख पाता है। इतनी सी बात है कि बात को है जैसा न जानना, इसी का नाम अज्ञान है, और है जैसा जान लेना, इसी का नाम ज्ञान है। तो अगर हम जो है उसको जानना चाहते हैं, उसकी क्या विधि हो सकती है? वास्तव में तो जो है उसको वैसा ही जानने के लिए कोई विधि कैसे हो सकती है? विधि उसके लिए हो सकती है कि
जो जैसा है उसको वैसा न जानकर अन्य की तरह जानना, इसमें तो विधि की जरूरत है देखा जाए तो। लेकिन जो है उसको है जैसा ही जानने में विधि की जरूरत कहाँ है? कोई जरूरत नहीं है विधि की। तो बस जो समझ आपकी, जैसे जैसे आप विषय को समझोगे, इसमें गुरु संत शास्त्र जो कह रहे हैं उसको है जैसा समझ लो, उनकी बात पर विचार करो। जो तुम्हें कहते हैं उस समझ में नहीं आई वहाँ शंका उठाओ, और जो है जैसा है उसको समझ लो। और वो समझ अगर ठीक आप आ गई तो वो समझ आपकी संपत्ति बन जाएगी। और जैसे जैसे वो समझ आपकी संपत्ति बनेगी, वो बात आप में समझ के बाद वो बात बैठनी शुरू हो जाएगी अंदर आपके। आपको लगेगा यही बात ठीक है, ऐसा ही है। तो जो जो आप है को स्वीकार करोगे, है जैसा जैसा है वैसी रियलिटी को स्वीकार करोगे, धीरे धीरे वो रियलिटी बाहर आ जाएगी। यानी कि जैसा है नहीं वैसा आपने मान लिया किन्हीं भी कारणों से, तो वो आपको वैसा लगने लग गया कि आप शरीर है हो नहीं, कि फिर भी आप फील करते हो आप शरीर हो। तो ये जो मैं वैसा हूँ ही नहीं, शरीर हूँ ही नहीं, तो मैं शरीर क्यों मानता हूँ फिर अपने को? कब से मानता हूँ? अब कब से मानता हूँ तो जवाब नहीं है। पर आपको ये लगता है कि नहीं आप शरीर हो? लगता है जी, तो सबको लगता है। तो ये आपकी मान्यता का परिणाम है, वास्तव में नहीं ऐसा। पर ऐसा है नहीं, फिर भी आपको भासता है जी। क्यों? क्योंकि आपके मान्यता बैठ गई। तो मान्यता भी वो जो गलत है, गलत मान्यता भी आपने बिठा ली तो वो भी आपको महसूस होने लग रही है, अब छूटती नहीं आपसे। फिर सही बात को मानने में क्या दिक्कत है? अगर आप ऐसे ही सही बात को मान लोगे तो वो भी बैठ जाएगी, फिर आपको वैसा महसूस होने लगेगा। तो उसको बस सही बात को मान लो, स्वीकार कर लो, तो गलत बात छूट जाएगी। इतना सा काम, इसी का नाम अध्यात्म है। इतना ही काम करना है। तो इसको समझ से मान लो, ध्यान करके मान लो, प्राणायाम द्वारा करके मान लो, अंत में ये बात तो फिर भी माननी ही पड़ेगी, है जैसा ये मामला है। तो अब उसके लिए कुछ साधनाएं करके फिर मान लो या सीधा मान लो। तो सीधा मान लेते हैं, वो समझ का खेल है। मेरी दृष्टि में ये आसान है और ये ईजीएस्ट वे मानता हूँ मैं इसको, ईजीएस्ट है ये। पर ये है कि इसमें थोड़ा बुद्धि थोड़ी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। अपने अनुभव को भी न मान करके इस बात पर ज़्यादा जोर दे जो शास्त्रों में, ग्रंथों में, संतों से मिली है। इस बात को ज़्यादा जोर दे, अपने अनुभव पे कम जोर दे, तो ये बात पार पड़ेगी। लेकिन वो कहेगा मैं तो मेरे अनुभव की मानूंगा, मैं आपकी नहीं मानता, शास्त्र की नहीं मानता, तो उसको फिर करने के मार्ग पे जाना पड़ेगा। तो क्या जी, मानने से क्या होगा? कि शुरू में मानना है समझने के लिए। जब बात समझ में आ गई और बात समझने के लिए माना, फिर समझ में आ गई, तो जैसी समझ में आएगी फिर आप समझने के लिए नहीं मानोगे, फिर तो आपको पता चलेगा ये रियलिटी है, फिर तो खुद ही मान लोगे एक बार। तो शुरू में तो एक बार कहने से मान ले, और जो वो समझ आएगी फिर आप अपने आप मान लोगे। तो अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हो तो फिर करने के बहुत से रास्ते हैं, उन पर चलो।